आज का जो कहानी है वो है एक भूतिया कब्रिस्तान की। ये बात है 2016 की। मैं अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने एक छोटे से कस्बे में गया था। शादी निपटते निपटते रात के 11:30 बज चुके थे। मेरी बस चुकी थी और अगली बस सुबह थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पास के गांव में एक पुराना गेस्ट हाउस है। मैंने ऑटो लिया और निकल पड़ा। ऑटो वाला रास्ते भर चुप रहा। करीब 15 मिनट बाद उसने अचानक ऑटो रोक दिया। बस साहब, आगे नहीं जा सकता। मैंने पूछा, क्यों? उसने सामने अंधेरे की ओर इशारा किया और बोला, आगे कब्रिस्तान है। मैं हंस दिया। अरे भाई, कब्रिस्तान से क्या डर? वो मेरी तरफ घूमा। उसकी आवाज कांप रही थी। डर कब्रों से नहीं साहब, डर उनसे है जो वहां चलते हैं। मैंने जबरदस्ती उसे थोड़ा आगे चलने को कहा। करीब 200 मीटर बाद ऑटो वाले ने ऑटो छोड़ दिया और भाग गया। अब मैं अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा। थोड़ी दूर चलने पर मुझे लोहे का पुराना गेट दिखा। गेट पर जंग लगा था और टूटी पट्टी पर लिखा था, पुराना कब्रिस्तान। मुझे गेस्ट हाउस का कोई बोर्ड नहीं दिखा, लेकिन रास्ता इसी तरफ जाता था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। कब्रें, हर तरफ कब्रें, कुछ टूटी हुई, कुछ खुली हुई। हवा में अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी और सड़े फूलों की। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुका। छप छप कदमों की आवाज रुक गई। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। मैं आगे बढ़ा। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ, मुझे ठंड लग रही है। मेरी सांस अटक गई। आवाज कब्रों के बीच से आ रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? रोने की आवाज बंद हो गई और फिर एक हंसी गूंजी। बच्चे की नहीं, बूढ़े आदमी की हंसी। मेरे सामने एक कब्र के पास एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, धूल से सना चेहरा, आंखें बिल्कुल काली। उसने पूछा, नया मेहमान? मैं बोल नहीं पाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। यहाँ रात को कोई जिंदा नहीं आता। मैं पीछे हटने लगा। तभी जमीन से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, एक औरत आधी जमीन के अंदर आधी बाहर। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, बाल मिट्टी से भरे थे। वो बोली, इतने साल बाद कोई तो आया। मैंने पूरी ताकत से पैर छुड़ाया और भागने लगा। पीछे से आवाजें आने लगी, रोने की, चिल्लाने की।
हंसने की। पूरा कब्रिस्तान जैसे जाग गया हो। कब्रों से हाथ हिलने लगे। कुछ लोग बिना आंखों के, कुछ बिना चेहरे के मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मेरे सामने एक बड़ी पुरानी कब्र थी। उस पर लिखा था, यहाँ जो सोया वो कभी गया नहीं। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं सड़क किनारे पड़ा था। पास में कुछ गांव वाले खड़े थे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये लड़का कैसे बच गया? मैंने घबराकर पूछा, कब का कब्रिस्तान? सब चुप हो गए। फिर किसी ने कहा, उस कब्रिस्तान में जो गया है वो आज तक वापस नहीं आया। मैं कांपते हुए अपनी कलाई देखी। वहां मिट्टी से सना एक हाथ का निशान था। आज भी हर अमावस की रात मेरे सपने में वही कब्रिस्तान आता है और वही आवाज। अगली बार इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड हॉरर स्टोरी चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।